नमस्ते एंड वेलकम टू आवर चैनल 23.5। मेरा नाम सुनीता है और इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं 10 नए शब्द जो आप ये देखकर बताइए अपनी स्क्रीन पर किस चीज़ के बारे में है। ये आपकी स्क्रीन पर एक शब्द लिखा हुआ आया है जिसे कहते हैं COLOURS, कलर्स। कलर्स यानी जैसा कि आपको हर लेटर बता रहा है, कलर्स यानी रंग। आज हम सीखने वाले हैं रंगों के शब्दों के नाम। तो चलिए शुरू करें पहले शब्द से। ये रहा आपकी स्क्रीन पर एक रंग जिसे देखते ही कई सारे मीठे फल सब्जियां याद आ जाते हैं। हमारे अपने शरीर में भी ये रंग है, ताकत देता है हमें, हमारे शरीर में बहता है ये। तो हिंदी में क्या कहते हैं? लाल कहते हैं इसे हिंदी में, और अंग्रेज़ी में इसे कहते हैं रेड। ये निशान आपको ये बता रहा है कि इसे रेड नहीं पढ़ना है, रेड नहीं बोलना है, इसे कहते हैं रेड। और रेड के लिए हमें चाहिए 3 लेटर्स, और वो 3 लेटर्स हैं RED। RED, रेड, जिसे हिंदी में लाल कहते हैं, अंग्रेज़ी में रेड कहते हैं। उसका स्पेलिंग है RED। यहाँ आपको ये बात बता दें कि रंगों के आगे, रंगों के जो शब्द होते हैं, नाम होते हैं, उनके आगे ना तो अ लिखते हैं ना एन लिखते हैं। तो हम रंगों के इन 10 शब्दों के आगे कुछ भी नहीं लिख रहे हैं, इन्हें हम सिर्फ रेड याद करेंगे और ऐसे ही पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और रंग आ गया है आपकी स्क्रीन पर, और ये रंग है ऊपर आसमान में। देखिए, जब साफ़ होता है, आसमान खुला होता है, तब भी हमें नज़र आता है। जब हम अपनी धरती पर सागर और नदियों की कल्पना करते हैं, झरनों की कल्पना करते हैं जहाँ पानी होता है, तभी हमें इस रंग की याद आती है। इसे हिंदी में कहते हैं नीला, और अंग्रेज़ी में हम इसे कहते हैं ब्लू। अंग्रेज़ी में इसे ब्लू नहीं कहा जाता है, ब्लू कहा जाता है। चलिए आगे देखें, ब्लू का स्पेलिंग क्या है? ब्लू का स्पेलिंग है BLUE। BLUE, ब्लू, ब्लू नहीं, इसका ध्यान रखिएगा। इसे हिंदी में नीला कहते हैं, अंग्रेज़ी में हम इसे ब्लू कहते हैं, और ब्लू का स्पेलिंग है BLUE। आगे बढ़े। एक और रंग आ गया है हमारी स्क्रीन पर, और ये रंग तो हमारी धरती का ख़ास रंग है। ये रंग हमें ज़िंदगी का एहसास दिलाता है। हमारे चारों ओर है ये रंग, चाहे वो पेड़ हो, पौधे हो, खेत हो, फल हो, सब्जियां हो, पक्षी हो, ये रंग हर जगह दिखाई देता है। ताजगी से भरा ये रंग हिंदी में कहा जाता है हरा, अंग्रेज़ी में हम इसे कहते हैं ग्रीन। और ग्रीन के लिए हमें चाहिए कौन कौन से लेटर्स? चलिए देखें, GREEN, GREEN, ग्रीन, जिसे हिंदी में हम हरा कहते हैं, अंग्रेज़ी में उसे ग्रीन कहते हैं, और ग्रीन का स्पेलिंग है GREEN। आगे बढ़े। एक और रंग आ गया है हमारी स्क्रीन पर जिसे देखकर गुलाब के फूल की याद आ जाती है। इसे हम कहते हैं हिंदी में गुलाबी, और अंग्रेज़ी में इसे कहते हैं पिंक। पिंक लिखने के लिए हमें चाहिए 4 लेटर्स, और वो 4 लेटर्स हैं, पहला है P, फिर I, फिर N और फिर K। PINK, पिंक। आगे बढ़ते हैं। एक और रंग आ गया है हिम्मत का, ताकत का, साहस का ये रंग, जो काफ़ी जूसी जैसा लग रहा है। इसे देखकर शायद आपको किसी फल की भी याद आ जाए। इसे हिंदी में हम कहते हैं नारंगी, और अंग्रेज़ी में हम इसे कहते हैं ऑरेंज। ऑरेंज का ये निशान आपको ये बता रहा है कि इसको ऑरेंज नहीं पढ़ना है, इसे हम कहते हैं ऑरेंज, जो शायद आपको ध्यान आ रहा हो एक फल का भी नाम है, और वो इसका स्पेलिंग है, चलिए देखें, ORANGE। ORANGE, ऑरेंज, जो एक फल का भी नाम है। हिंदी में हम इसे नारंगी रंग कहते हैं, अंग्रेज़ी में
ऑरेंज कलर कहेंगे और उसका स्पेलिंग है ORANGE, ऑरेंज। जब हम रंग लिखेंगे तब हम अ या एन नहीं लिखेंगे, मगर जब हम फल लिखेंगे तब हम इसे एन ऑरेंज कहेंगे, और रंग लिखेंगे तो ऑरेंज कलर। चलिए आगे बढ़ें। ये जो रंग हमारी स्क्रीन पर आ गया है, ये है रात का रंग, अंधेरे का रंग। इसे हिंदी में कहते हैं काला और अंग्रेजी में कहते हैं ब्लैक, और ब्लैक का स्पेलिंग है BLACK, BLACK, ब्लैक, जिसे हिंदी में हम काला कहते हैं, अंग्रेजी में उसे ब्लैक कहते हैं, और ब्लैक का स्पेलिंग है BLACK। आगे बढ़ते हैं। एक और रंग आ गया है हमारे स्क्रीन पर, ये रंग है शांति का, दोस्ती का प्रतीक। इसे हम हिंदी में कहते हैं सफ़ेद, और अंग्रेज़ी में कहते हैं वाइट। और वाइट लिखने के लिए हमें चाहिए 5 लेटर्स, और ये 5 लेटर्स हैं WHITE, वाइट, जिसे हिंदी में हम सफ़ेद कहते हैं, अंग्रेज़ी में उसे वाइट कहते हैं, और उसका स्पेलिंग है WHITE। आगे बढ़ें। ये जो रंग हमारी स्क्रीन पर आया है, इसे एक तरह से हल्का काला, काले का हल्का वाला शेड हम इसे कह सकते हैं। हिंदी में हम इसे कहते हैं सलेटी रंग। कभी कभी आसमान में देखें तो बादलों का रंग सलेटी सा दिखाई देता है। इसे अंग्रेज़ी में हम कहते हैं ग्रे, और ग्रे के लिए हमें चाहिए कौन से 4 लेटर्स, चलिए देखें। GREY, GREY, ग्रे, जिसे हम हिंदी में सलेटी कहते हैं, अंग्रेज़ी में उसे ग्रे बोलते हैं, और ग्रे का स्पेलिंग है GREY। आगे बढ़ें। एक और रंग आ गया है हमारे सामने, खट्टा मीठा सा रंग। ये सूरज, इसको देखकर सूरज की हमें याद आती है, सूरजमुखी के फूल की याद आती है। हिंदी में हम इसे कहते हैं पीला, और अंग्रेज़ी में इसे कहते हैं येलो। ये निशान आपको फिर ये बताने के लिए, इसको येलो नहीं पढ़ना है, इसे कहना है येलो, और येलो का स्पेलिंग है YELLOW, YELLOW, येलो, जिसे हम हिंदी में पीला कहते हैं, अंग्रेज़ी में उसे हम येलो बोलते हैं, और उसका स्पेलिंग है YELLOW। आगे बढ़ते हैं। एक और रंग आ गया है हमारी स्क्रीन पर। ये इस रंग को देखकर मिट्टी की याद आती है, मिट्टी का रंग, और हमारे पेड़ों के तनों का भी ऐसा सा रंग होता है। हिंदी में हम इसे कहते हैं भूरा, और अंग्रेज़ी में इसे कहते हैं ब्राउन, और ब्राउन लिखने के लिए हमें चाहिए 5 लेटर्स। कौन कौन से हैं? BROWN, BROWN, ब्राउन, जिसे हम हिंदी में भूरा कहते हैं, अंग्रेज़ी में उसे ब्राउन कहते हैं, और ब्राउन का स्पेलिंग है BROWN। तो ये थे हमारे 10 शब्द, 10 नाम रंगों के। चलिए एक रिकैप कर लिया जाए। रिकैप में सारे शब्द आपके सामने एक साथ एक जगह पर होंगे। सो कलर्स, और कलर्स के ये रंग रहे आपके सामने, सारे रंग हैं ये, और ये हिंदी में लिखा हुआ है कि इनको हमें कैसे अंग्रेज़ी में बोलना है। ये हमारी सिर्फ मदद के लिए है, जैसे लिखा हुआ है ज़रूरी नहीं कि हर बार उनको वैसे ही बोला जाए। और यहाँ पर हमने अंग्रेज़ी में उनके स्पेलिंग लिखे हुए हैं जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आप अपना नोटबुक और अपनी पेन या पेंसिल लेकर तैयार हो जाएं। वीडियो को यहाँ पर पॉज करिए, और उसके बाद सारे ये जो नए शब्द हैं इनको ध्यान से देखकर लिख लीजिए ताकि कहीं कोई गलती ना हो, और फिर इन्हें आप हमारे साथ बोलिए
ताकि आपको बोलने की भी प्रैक्टिस हो जाए। तो चलिए शुरू करें। पहला शब्द है रेड, फिर ब्लू, ग्रीन, पिंक, ऑरेंज, ब्लैक, वाइट, ग्रे, येलो एंड ब्राउन। तो ये थे हमारे 10 शब्द रंगों के बारे में, जिनको आपको ध्यान से जल्दी से याद कर लेना है, क्योंकि रंगों की तो हम बहुत बातें करेंगे। जब हम पढ़ना सीखेंगे तो फूलों को, पक्षियों को, फलों को, सब्जियों को जब हम बताएंगे, उनके बारे में कोई बात करेंगे, कुछ लिखेंगे, कुछ पढ़ेंगे, तो रंगों का जिक्र बार बार आएगा। तो जल्दी से इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, सवालों के जवाब भी देने हैं। थैंक यू एंड शुक्रिया।